Okay, first of all, good morning to all of you. By the grace of great Bible, great God, let us start the today's article. And the article name is Moment of Inertia of a Circular Ring. Okay, last lecture में हमने क्या किया था? हमने क्या निकाला था? We calculate the moment of inertia of a plane lamina. हम सर्कुलर रिंग की करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या किया? एक सर्कुलर रिंग लिया जिसका रेडियस क्या है? R और सेंटर क्या है? O. ठीक है? So consider ring of mass m and radius r and center O. तो mass per length of circumference of ring क्या हो जाएगा? m upon 2 pi r. Because 2 pi r is the circumference. 2 pi r is the circumference of a circle. Okay. Now इसके हम दो केसेस करेंगे. पहले लेक्चर में पहले पार्ट में करेंगे केस 1. कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर. जो एक्सिस है उसके सेंटर में से निकल रही है और उसके एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. उसका जो प्लेन है सर्कल का उसके सेंटर में. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस. ये मेरे पास एक रिंग है तो मान लीजिए ऐसे कोई निकल है, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है. So this pen is a z prime. This is the axis which is perpendicular to the plane and passing through its center. Okay. Now see this side. See, let moment of inertia of a circular ring about z prime passing through its center O and perpendicular to the plane is I. तो हमने मान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I है, ठीक है. तो उसका हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, पोर्शन dx लिया है. क्या लिया हमने? वी कंसीडर स्मॉल एलिमेंट पोर्शन है dx. कंसीडर स्मॉल पोर्शन dx ऑफ लेंथ ऑफ रिंग ऑफ मास एट एलिमेंटल पोर्शन दैट इज m/2 pi ir into dx. ओके, तो ये हो गया इसका. अब देखो जैसे कि रिंग रोटेट कर रहा है अबाउट z प्राइम. तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेंटर से वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो r ही रहेगा ना. पोर्शन का वो क्या रहेगा? r रहेगा. एज द रिंग रोटेट अबाउट द z प्राइम, सो द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल पोर्शन dx विल रिमेन्स कांस्टेंट. dx थोड़ी चेंज होगा, dx तो उतना ही रहेगा. r डिस्टेंस पे घूमेगा ना, सर्कमफ्रेंस में घूमेगा ना, दैट विल बी ऑलवेज बी r. उसी सर्कमफ्रेंस में जो घूमेगा दैट विल बी r. ओके, सो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? di. क्या होगा? स्मॉल पोर्शन का क्या होगा? di. अगर टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट ओवर द टोटल सर्कमफ्रेंस. So di is equal to m/2 pi r into dx multiplied by r square. Okay, because I is equal to m r square. Now using 2, okay, integrated. हमने इसको इंटीग्रेट किया di को टोटल के लिए. I को इंटीग्रेट किया 0 to 2 pi r. Okay, what is di? Use the value of this equation in this equation. उसको यूज किया m/2 pi r square. r से r कैंसिल हो गया, m/2 pi. m is constant, r is constant, 2 is constant, pi is constant. तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ठीक है, बाहर आ गया m/2 pi. dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का लिमिट पुट किया हमने 2 pi r minus 0, तो कितना आया? 2 pi से 2 pi कैंसिल, i is equal to mr square. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. आई थिंक ये फ्री के मार्क्स हैं. आई गेट योर पॉइंट. बहुत ही सिंपल है. देखने में मुश्किल लगता है कि है ना कि ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ सकता है कि कैलकुलेट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग. कैलकुलेट दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो लिख लीजिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग. तो क्या आंसर आएगा उसका? I is equal to mr square. I is equal to mr square. ये केस 1 के लिए जब क्या है वो एक्सिस क्या है? सेंटर से पास कर रही है. जो एक्सिस क्या है? सेंटर से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू किसके है? इसके रिंग के प्लेन के. ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेंटर से पास कर रही है उस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर. सो एनी डाउट ऑन दिस पार्ट? एनी डाउट? चलो विकास यादव, मोहम्मद यूसुफ खान, एनी डाउट ऑन दिस पार्ट? आई थिंक ये बहुत ही आसान है. जो पिछला आर्टिकल था वो भी बहुत आसान था. आई थिंक ये आपने किया होगा 10+1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू कैलकुलेट किया होगा. ये आई थिंक 10+1 का पार्ट है. रोटेशन क्वेश्चन में हम करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, टॉर्क, है ना, ये सारी एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज टर्म्स. ओके, तो वेरी सिंपल आर्टिकल. I is equal to mr square. I is equal to mr square. तो ये 3-4 आर्टिकल हैं. एक तो है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ओके, moment of inertia of a plane lamina, moment of inertia of a circular ring. So
these are very important article as far as the exams are concerned. तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे केस 2 में टेक लीजिए जब वो उसके डायमीटर के अलाउंग, ठीक है, विल कैलकुलेट अलोंग दी डायमीटर। तो वो अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू सो मच।